हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद अध्याय 2 का प्रश्नावली 1 के बारे में। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब ये रिक्त स्थान जिंदगी में तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन चलिए हम लोग प्रश्न के रूप में भरते हैं। 1 में देखेंगे कि एक वास्तविक संख्या लिखा हुआ। भाई, वास्तविक संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या दुनिया में है ना, उसको वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा। कब शून्यक होगा? जब इसके घर में घुस के इसको मार मार के जीरो बना दे। इसके घर में घुसना मतलब एक्स के जगह पे कौन आ जाए? ए आ जाए, और ये बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तभी ये क्या कहलाएगा? तो शून्यक कहलाएगा। तभी ये ए जो है वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी ए बराबर जीरो होगा तो। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का 2 में बात करते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक डैश है। अब यहाँ पे शून्यक कौन है वो आपको लिखना है। तो देखो, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब ये बहुपद दिया हुआ था, या तो हम px करके लिखते, लेकिन जैसे शून्यक निकालने का बात होगा तो इसके बराबर के बाद शून्य डाल दीजिएगा। ठीक है, शून्यक निकालने का जैसी बात करेगा क्या कीजिएगा? शून्य डाल दीजिएगा। अब बताइए, ये है लड़का, 2x² जो है वो लड़का है, और ये है लड़की है। बराबर जीरो है तो लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लड़का का इस लड़की से हम लोग मेल करा देते हैं। मेल मतलब शादी करा देते हैं। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे घटाओ का चिन्ह है, ये क्या है? घटाओ का चिन्ह है। तो घटा के कितना आना चाहिए? तो 3 आना चाहिए। घटा के कितना आना चाहिए? 3। तो 10 का ऐसा खंड करो कि घटा के 3 आ जाए। तो 5 × 2 खंड हो गया। 10 का खंड है ये 5 × 2, लेकिन इसमें से घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। अब घटाने के लिए 2 शर्त होते हैं। अगर 5 जो है वो प्लस में रहे, 2 माइनस में रहे, जैसे मान लीजिए 5x माइनस 2x, और दूसरा शर्त ये है -5x प्लस 2x। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 है तो ये एक शर्त है और ये एक शर्त है। कौन शर्त यहाँ लागू होगा? तो यहाँ देखिए, माइनस है 3 के आगे, 3x के पहले क्या है? माइनस है, यानी ये वाला शर्त लागू होगा, क्योंकि वर्गा के आगे माइनस है। तो यहाँ पे लिख देंगे -5x प्लस 2x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x² माइनस 5x है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है? तो 5 x कॉमन होगा, तो बचेगा कितना? तो यहाँ पे बच गया 2x बच गया, माइनस x कॉमन हो गया तो बचा कितना? 5 बच गया। अब देखो ध्यान से, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0 लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5, यानी 2x माइनस 5 इसमें भी है और 2x माइनस 5 इसमें भी है। कॉमन कर लो, तो 2x माइनस 5 को यहाँ पे क्या किया गया? कॉमन कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो कॉमन कर दिया गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है तो देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बराबर नहीं होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2x माइनस 5 लिख दिया। अब बचा क्या? तो यहाँ पे बच गया आपको x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? तो यहाँ पे दोनों को 0 करते हैं, तो 2x माइनस 5 बराबर 0 कर दिए, और x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। बराबर 0 कर दी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा आपका 5/2। तो यहाँ पे 5/2 भी डाल सकते हैं, या x बराबर -1, तो आपका आंसर वहां पे -1 डाला हुआ है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। यानी एक शून्य का आपका -1 है, दूसरा शून्य 5/2 है। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक का प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a बराबर कितना होगा? a बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? तो b बराबर -5 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? तो c बराबर 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर हमको शून्यकों का योगफल निकालना, शून्य अगर मान लीजिए अल्फा बीटा आप बोलते हैं, तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो देखो मैं आपको वही चीज करके दिखाता हूँ। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हुआ। अब माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो -5 हो जाएगा, -5 हो गया। और ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। माइनस माइनस प्लस यानी 5/3। ठीक है, तो 5/3 यहाँ पे आ गया, ये 5/3 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनफल का बात कर रहा है, तो गुणनफल मतलब होता है ये गुणनफल हो जाएगा गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो सी बराबर कितना है? 7 है। सी बराबर कितना? 7 है। अब बटे ए बराबर कितना है? तो 3 है, तो यहाँ पे हम ए बराबर 3 लिख दिए, यानी 7/3 यहाँ पे आ गया आपका आंसर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वही है जो आंसर के रूप में लिखा जा रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न मतलब कि प्रश्न संख्या 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन में ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ पे ये है अल्फा और ये बीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा जो इसका क्या है? शून्यक है। तो जब शून्यक होता है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है? तो x² का जो गुणांक होता है वो होता है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। चलिए तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाए और देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 1 का 5। यदि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला पे पूरा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, यानी ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा बताओ? दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। अल्फा बीटा गामा, अब आ गया है 3 को शून्य, तो जाहिर सी बात है पावर 3 होगा। 3 को पावर रहेगा तब ना 3 को संभाल पाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? तो यह हो जाता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल का योगफल। यानी आपको याद होगा, मैं बता दूं कि अगर 3 को शून्यक वाला है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये होता है शून्यकों का योगफल, बराबर आएगा माइनस बी बाई ए। उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए तो ध्यान से, यही है ना वो? देखो तो दया पता लगाओ, देख रहा है ना विनोद? तो यहाँ पे c/a आया, c/a देखो तो वही है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा c/a। ए के जगह पे a है, यहाँ पे b के जगह पे भी b ही है, और c के जगह पे c ही है, d के जगह पे भी d ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यह हो जाएगा c/a। यही आपका आंसर आया। क्लियर है ये बात? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन 1 का 7। अल्फा बीटा गामा 3 को शून्यक है, जिसका xq किसका बहुपद है? देखो ध्यान से, xq माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 9 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे आप देख लीजिए, a बराबर कितना है? तो 1 है। b बराबर कितना है? तो -7 है। और c बराबर कितना है? तो 5 है। और d बराबर कितना है? तो भाई आपका 9 है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए होता है। अब माइनस डी बाई ए होता है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वहां पे ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, वहां पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ओके, चश्मा लगा के हैंडसम लगतारा, साउथ वाला हीरो से न कम लगतारा, काहे नहीं मिटते हैं बताइए? तोहरे के दिल हम देहबे करे जा, तू तो बम लगतारा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है अल्फा,
ये अल्फा है तो अल्फा है, देखो मेरे अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बाई ए होगा। ये फार्मूला होता है, माइनस डी बाई ए होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो, देखो यहाँ तो देखो, चलो देख लिए। अब यहाँ पे माइनस डी, डी बराबर कितना भाई 9 है, तो 9 लिखा गया, बटे ए बराबर कितना है 1 है, यानी यहाँ पे जो आया आंसर वो आया आपका -9। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -9। किसी को तकलीफ है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपका 1 नंबर प्रश्न बन गया है, तो मैं हम लोग अगला बार बात करेंगे और देखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, मस्ती थोड़ा सा कम करो।